ये दर्जनों लोगों से बात की मनीष ने, हर आदमी ने अपनी आप बीती बताई। कहा गया लोगों से कि वोट डालने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट डल गया। ये भी कहा गया कि जिसने वोट डाला है उसको ढूंढ कर हम 4 तारीख को देखेंगे। अब और क्या ज्यादा कहें, सारी बातें तो लोगों ने खुद ही बता दी हैं। और इसमें तो दुख की बात यह है कि सबको इन लोगों के बारे में पता था कि यहाँ पर ऐसा काम होता है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई थी। उस पोलिंग के दिन भी ये हुआ कि इन्हीं इलाकों में ईवीएम के ऊपर टेप लगी हुई भी मिली। मतलब उनके हौसले तो सोचिए आप, उन लोगों को किसी का डर नहीं था। होगी सेंट्रल पुलिस आई होगी तो आई होंगे चुनाव आयोग ने कोई इंतजाम किया होगा। वो वैसे ही ऑपरेट कर रहे थे जैसे वो आज तक ऑपरेट करते आए। वो तो बस इस बार लोगों ने थोड़ी हिम्मत कर ली और अपना सब कुछ आकर बता दिया, कैमरे पर बता दिया। तो अब ये सच जो है सबके सामने जाहिर हो गया। त्रिपाठी जी, सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग शेयर करेंगे, ये आगे भी बढ़ाएंगे। इसको मुख्य चुनाव आयुक्त को इसको देखना चाहिए और बिना किसी देरी के फाल्टा के इन सीटों पर तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत रीपोलिंग करानी चाहिए। नंबर 1, पूरे इंतजाम के साथ। दूसरा क्या है, देश में जो लोग लगातार एक बात कर रहे थे कि ये तो सेना भेज दी और बंगाल के लोगों के अधिकार छीन लिए, तो उनको भी जरा थोड़ा तो ईमानदारी बरतनी चाहिए, ठीक से बात करनी चाहिए कि आखिर बंगाल की हालत कैसी है, किस जगह पर हम पहुंच गए हैं। क्या इस तरह से कोई चुनाव हो सकता है? सचमुच लोकतंत्र का कोई मतलब है? क्या सचमुच ममता बनर्जी, जिनको हम सब बड़ी स्ट्रांग लीडर मानते हैं, वो स्ट्रांग लीडर हैं या फिर अत्याचारी शासक के तौर पर एक उनका तंत्र काम करता है, वो काम करता है? तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या जब हम कह रहे हैं कि 15 मिनट में सब आपको पता चल गया, अभी हम लोग जो ये रिपोर्ट इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, क्या ऐसा 15 मिनट की रिपोर्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आने की स्थिति है? क्योंकि ये तो एक जगह पहुंच गए, मनीष पहुंच गए, हम लोग ये बात कर रहे हैं, या ऐसे कुछ कुछ जगह और पहुंच जाएंगे, लेकिन बंगाल इतना बड़ा राज्य है, उसमें क्या हर जगह से ये स्थिति पहुंच पा रही है? और जिसको हम पहले कहते रहे, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग देश के किसी और हिस्से में नहीं हुई, यहां हो रही है। मैन मैपिंग हो जाना, यानी अच्छा चलो 70 लोग हैं, ये एंटी जा सकते हैं, इनको पकड़ लो। अच्छा, आप एक समझते हैं कि अच्छा ये ऐसी बात कर रहा है, मतलब ये हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो चलो इसको किनारे कर दो। यानी अगर आलोचना वो कर रहा होगा और तृणमूल को वोट दे रहा होगा तो वो भी निशाने पर है। मुझे लगता है कि इन सारे के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल हैं, फलाना है, धमाका है, ये बोल रहे हैं, इनको कंफ्यूजन भी है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो आप जरा इन तस्वीरों को, इन चित्रों को देखिए, जो कह रहे हैं लोग उसको सुनिए। और मतलब एकदम से हृदय विदारक है, ये लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है और उस पर भी कुछ लोग अट्टहास कर रहे हैं, अरे ये तो अमित शाह है, सुबह सुबह फोन कर देता है, ये कर देता है, वो देखो गुंडागर्दी करा रहा है। कैसे ये लोग बौद्धिक कैसे हो सकते हैं?